शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माए और बाप अपने जवान बच्चों के जनाजे उठाते रहेंगे? कब तक उनको इस मुआशरे में, जिसको हम अमूमी तौर पर एक बेहतरीन मुआशरा समझते हैं, इस मुआशरे में उनको इस खतरे से जूझना पड़ेगा कि वो दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कुर्बानियां देंगे, वो अपने बच्चों को फूलों की पंखड़ी की तरह संभाल कर रखेंगे। संभालते 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 अचानक एक बदबख्त आदमी आएगा और वो उनकी सालहा साल की मेहनत को, उनकी सालहा साल की उल्फत मोहब्बत को, कहते ने सीने ठंड पा देने वाली औलाद, उस औलाद को मसल कर निकल जाएगा और उस बदबख्त को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिट ऑफ लॉ मैटर्स। अगर किसी को सजा और जजा के खौफ और खतरा होगा, या जिन मुआशरों में होता है वहां पर चीजें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। लेकिन अभी मैं जेलम में मौजूद हूं, मेरे साथ एक दुखियारा बाप मौजूद है, पूरा खानदान कबीला सीखने और समझने के लिए, हमें हमारे बदबख्ती वाले चेहरे दिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला इनके दर्द को रफा करे, बच्चे की मगफरत फरमाए। एक इकलौता बेटा, चावाला पुत्र, साढ़े पिंडा कहते प्लेठी वाला, प्लेठी वाला, 6 बहनों का भाई, 6 नहीं 8 लोगों की जिंदगी का महवर, 6 बहनों के मुस्तकबिल का सहारा, मां और बाप के बुढ़ापे की लाठी, जान से गए। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। वही दोस्त, वही यार, वही बदबख्त लोग जो सालहा साल से साथ खाया, साथ पिया, साथ पढ़े, एक दूसरे के दर्द में शामिल हुए, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुए, किसके घर आज क्या पका है ये भी पता, सबकी बहनों के भाई, सबकी मोहब्बत वाले, वही दोस्त उठते हैं, मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं, सेंटर में बिठा के एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी 26 वार किए जाते हैं। अभी वालिद जो है मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि क्या कलेजा अल्लाह ने इस बाप को दिया, अल्लाह इसको सुकून अता फरमाए। मेरा दिल घबराहट का शिकार हो रहा था। वो बेचारा अपने बच्चे की, लिटरली इसको मसख शुदा लाश कहते हैं, उस पर बात कर रहा था। अल्लाह मरहूम बच्चे की मगफरत फरमाए और हमें इस सीखने की तौफीक अता फरमाए कि जब तुम किसी का नुकसान कर रहे हो तो एटलीस्ट ये देख लो कि तुम कितनी जानें बर्बाद कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके सब्र को सलामत रखे, कि अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह आपको इसका बेहतर नेमल बदल देने पर कादिर है। अल्लाह के सिवा आपको कोई इसका नेमल बदल नहीं दे सकता। एक ही एक बेटा था सर? जी जी सर, मेरा एक ही बेटा था। क्या हुआ, किसने किया है? कोई दुश्मनी थी, कोई मुखालिफत थी, कोई मुखासमत थी, कोई जायदाद के मसाइल थे, क्या था? नहीं भाई, ऐसा तो कोई भी मसला नहीं था। मेरा एक ही बेटा था, 6 बहनों का एक ही भाई, और मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा था। लेकिन दोस्तों ने नाम नहाद वजह बना के दोस्ती का भी कत्ल किया है, और मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने, मैं उधर पहुंचा लेकिन देर हो गई थी, उन्होंने मेरे बच्चे को ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। 26 छुरियां मेरे बच्चे को मारी हैं उन्होंने। यार मार कहें, दोस्त मत कहें, बराए करम। ये चेहरे ये देखें, ये दोस्ती के नाम पर ये लानत है। ये जेलम में बसने वाले लोग इस चीज को समझें, पंजाब और पाकिस्तान में समझने की कोशिश करें कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि दोस्ती के नाम पर धब्बा क्या होता है तो फोटो निकाल के दिखा दीजिएगा, ये होते हैं दोस्ती के नाम पर धब्बे। सर यार मार, दोस्त नहीं। सर मुनाफिक दोस्त थे वो। मैं इस इलाके का नंबरदार हूँ,
میرے پاس کافی سارے بندے آتے ہیں اسٹیمپ وغیرہ لگانے کے لیے. میں نے آج تک کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میرا کافی سارا اچھا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور ایک نام ہے میرے باپ کا, میرے دادا ابو کا. میرا بچہ بھی بہت نہایت شریف, نماز پڑھنے والا 5 ٹائم, اور 18واں روزہ تھا اس کا اس دن. اب میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے, بڑی ہمت کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. حوصلہ نہیں ہے, بیٹھ نہیں سکتا. میری کمر توڑ دی ہے ان ظالموں نے, دوستی کا قتل کیا. منافقوں نے منافقت کے ساتھ میرے بیٹے کو لے جا کر ایسے 26 چھریاں, اور رمضان کے مہینے میں ان کا دل بھی نہیں کانپا. بھائی دیکھیں, اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی دشمنی کی کوئی وجہ اناد ہوتی ہے, کوئی اختلاف ہوتا ہے. اتنا عرصہ محبت رہی ہے, میرے خیال سے نرسری پریپ کچی پکی سے کٹھے پڑے ہوئے بچے. جی جی, ایک اور دوسرے کے 17-18 سال عمر ہے میرے خیال سے. بھی آپ کا بیٹا 19 سال کا نہیں ہوا تھا. جی جی, 1 ماہ کم 19 سال کا تھا. تو صرف حسد, جیلسی. کیا حسد تھا؟ حسد, آپ بیرون ملک تھے. میرے بیٹے کے پاس اچھا موٹر سائیکل, اچھا موبائل, اچھی گھڑی اس نے ڈالی ہوئے گی. باہر جا رہا تھا, 2 دفعہ دبئی گیا میرے پاس, عمرہ کر کے آیا میرا بیٹا, 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا. بس حسد اور جیلسی نے دوستوں کے دل میں پتہ نہیں کیا منافقت ڈال دی تھی, جو اس کو مارنے پہ وہ آ گئے ہیں. بچی کی تصاویر والا کیا معاملہ ہے اس میں؟ جو اس کا دوست ہے حسیب الحسن, اس نے پولیس کو بیان دیا کہ جٹ برادری سے. جی جٹ برادری سے ہیں وہ. اس نے بیان دیا کہ داؤد نے مجھے میری ہمشیرہ کی پکچر اور ویڈیو سینڈ کی ہے میرے موبائل پہ. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے. CCTV کیمرے ہمارے پاس, پوری ویڈیو ہے. داؤد گھر سے کس ٹائم گیا ہے, ان کے پاس گیا ہے, ان کے ساتھ گپے لگا رہا ہے, سلام لیا ہے, ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلا گیا ہے. ایک بندہ جو دوسرے دوست کو اس کی بہن کی تصویریں, اللہ پناہ عطا فرمائے, بھیج رہا ہے. سنیں, وہ کہتے ہیں کمڑا گل کرے تے سیاڑا قیاس کرے. ایک بندہ جو ایک شخص دوسرے دوست کو اس کی بہن کی تصویریں بھیج رہا ہے نازیبا, اور وہ شام کو اسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. سر, Is it possible? ناٹ امپوسیبل. یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بچہ 19 سال کا تھا, پڑھا لکھا ہے, 2 دفعہ باہر سے ہو کے آیا ہے. وہ کیسے دیکھیں, یہ تو وہ دوست اس کو دھوکے سے بولتے ہیں ہماری ہیلپ کرو, کسی سے 20,000 روپیہ لینا ہے ہمارے ساتھ چلو, وہ ہم کو گالی دے رہا ہے. پورا واقعہ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بچے کو گھیرا کیسے ہیں. بھائی جان, بچے کو انہوں نے فون کر کے باہر بلایا ہے. بات سنو, میرا بیٹا باہر گیا ان کے پاس, انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم 9 بجے, 2 منٹ رات 9 بجے کا 9 بجے جب بچے کو کال آئی. CCTV کیمرے میں پوری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. جب بچے کو 6 کالیں کی ہے حسیب نے, میرا بچہ اس کے پاس گیا, لاسٹ کال 8 سیکنڈ کی ہے. اس کے پاس گیا, اس نے بولا کیا مسئلہ ہے یار, میرا سر درد کر رہا ہے. اس نے بولا یار کسی سے 20,000 روپیہ لینا ہے, پٹھے پہ کام کرتا ہے, مسلی ہے, وہ دے نہیں رہا, آگے سے مجھ کو گالیاں دے رہا ہے. اور میرا بیٹا اپنے دوست کی ہیلپ کرنے گیا ہے, اس نے پیسے بھی دینے اور گالیاں دے رہا ہے تم کو, میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں. اور ان کے دل میں منافقت تھی, وہ اس کو ویرانے میں لے گئے ہیں, اور اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. وہ تو ان کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا. پیچھے سے اس نے گردن میں اس کے خنجر گسا دیا ہے. اتنی منافقت کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ مارا ہے جسے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کب اطلاع ہوئی کہ یہ واقعہ ہو گیا؟ کسی نے اطلاع دی, خود پتہ چلا, حسیب سے رابطہ کیا, کیا نام ہے, بیٹے سے رابطہ کیا, کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بھائی میں باہر نکلا ہوں, اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. پھر ہمارا قریبی اپنا ہی رشتہ دار ہے, دوست ہے, اس نے بولا 2 دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس سائیڈ پہ گیا. وہ ٹھیک ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں کافی دیر سے, میں اور میرا چاچو ساتھ تھے موٹر سائیکل پہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم ادھر زمینوں کی طرف گئے ہیں. ہمیں نا ادھر ایک ڈیرا بنا ہوا ہے, اس کے روشنی میں نا ویسے کچھ چیخوں پکار کی آواز آئی ہے. ہم جیسے ہی پاس پہنچے ہیں نا, تو وہ حسیب کا ایک بنوئی, وہ بھی ادھر موقع پہ موجود تھا. وہ سہیل نام ہے اس کا. اچھا. وہ ابھی تک اریسٹ بھی نہیں ہوا, پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے. اس نے بولا یہ بچے نا داؤد, یہ بچے نا. تو لیکن جب ہم پاس پہنچے ہیں نا, تو پھر انہوں نے بولا یہ کوئی بندے آ گئے, وہ بھاگے ہم کو دیکھ کے. میں نے دیکھ لیا ان کو موٹر سائیکل کی لائٹ میں, اور ڈیرے میں بڑا بلب لگا ہوا تھا اس کی روشنی میں. کافی زیادہ بارش ہوئی تھی ادھر, بہت چکڑ وغیرہ تھا. تو
हम उसको नहीं पकड़ सके, वो भाग गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। जब आप गए तो बेटा जिंदा था? बेटा तड़प रहा था, आखिरी हिचकी ली है उसने, उधर ही उसकी डेथ हो गई है। आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? हॉस्पिटल नहीं, उधर ही हमने फिर कॉल की है 1111 आपको वही पता चल गया? और जी 15 को कॉल की है, क्योंकि हमने उसको इसलिए, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट ना उसके पे ऊपर आ जाएं, हमने बेहतर समझा, क्योंकि मौके पे उसकी डेथ हो गई थी। बच्चा तड़प पे जैसे उसका गला कट गया था ना, उसके बचने के उधर चांस ही नहीं, हॉस्पिटल तक वो पहुंच ही नहीं सकता था। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। पुलिस को इन्होंने क्या बयान दिया? पुलिस को गालिबन कोई ये गैरत का मामला बनाने की पुलिस को एक जो है ना शराज लड़का है, वो जो कसाईयों का काम करता है, उसी जो ने इसका मुआविन है जी, ये बड़े बड़े बालों वाला, वो जो उसकी छुरियां हैं, वो कसाईयों का काम भी करता है। सालाना ईद के ईद मौसमी कसाई है जी, मौसमी कसाई बोल रहे हैं उसको। उसी ने छुरियां दी हैं हसीब को तेज करके। मोटरसाइकिल चला भी यही नहीं रहा था? मोटरसाइकिल भी वही चला रहा था जिसने छुरियां दी हैं। अच्छा। शेराज और हसीब पीछे बैठा हुआ था, और सेंटर में इन्होंने दाऊद अली को बिठा लिया है, मेरे बेटे को बिठा लिया है, और वो तो उनकी हेल्प करने जा रहा है। उसको क्या पता है इनके दिल में क्या मुनाफिकत है, ये तो मुझे मारने जा रहे हैं। कानूनी मामला तो कानून अपना रास्ता लेगा। बहैसियत बाप, इको एक पुत्र, उसकी आबियारी बड़ी मोहब्बत के साथ की हो, दिन रात मेहनत की हो। जज्बात क्या कहते हैं? मेरा कोई सवाल बुरा लगे मुझे माफ कर दीजिएगा। जज्बात भाई, ये तो मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, मैं आपके सामने कैसे ये बयान कर रहा हूँ। अब आला काम से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। आला काम जानते हैं कि इस जुर्म की क्या सज़ा है। मेरी बच्चियों को इंसाफ चाहिए, दाऊद की माँ को इंसाफ चाहिए। जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे को बेदर्दी से रमज़ान के महीने में इतनी दर्दनाक मौत दी है, मारा है उसको, मेरे सामने ला कर उनको अगर ज़बह भी कर दें तो फिर भी हमारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ती। मेरा जो उन्होंने नुकसान किया है, मेरा एक ही बाजू था, जालिमों ने, मुनाफिकों ने उसे काट दिया। 8 लोगों की जिंदगी डायरेक्टली इफेक्टेड है। बराह रास्त 8 लोगों की जिंदगी तबाह हुई। एक मार गया, उसको शामिल कर लें 9 लोग। मारने वाले ये 2 लोग भी, इनका मुआविन भी, तकरीबन 12-14 लोग, और अगर पूरा वो खानदान भी शामिल कर लिया जाए तो 18-20 लोग। 2 खानदानों में 18-20 लोग एक जहालत के फैसले के नजर हो गए हैं, और ये कब्र की दीवारों तक ये तकलीफ साथ जाएगी। कैसे जख्म पर मरहम रखा जा सकता है? एक तरीका इंसाफ, वो भी बर वक्त, क्योंकि जो इंसाफ ताखीर ज़्यादा हो जाए वो बुसीदा होता है, बदबूदार होता है। क्या फायदा उस बाप को 5 साल 10 साल केस लड़ने का? इंसाफ तो ये हादसा और ये इंसाफ। समझते मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये मेरे साथ ख्वातीन जो बैठी हुई हैं, इनमें से एक माँ है और 6 बहनें हैं। ये सबसे छोटी बहन है। एक अकलौता भाई था इनका, और मैं इस वक्त जेलम में मौजूद हूं। कादरियाबाद का इलाका है। जेलम की फिजा इस वक्त सोगवार है, और पूरा शहर जो है उसमें हवाला बना हुआ है ये 6 बहनों का के हवाले से। आप जेलम में आज की तारीख में आएंगे और आप किसी से भी बात करेंगे कि जी जेलम में कोई क्राइम स्टोरी कवरेज के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात ये पूछते हैं कि आप वो 6 बहनों के भाई को, इकलौते भाई को जो कत्ल किया गया। और भी मुझे आकर पता चला कि इस पूरी आबादी में इस ईद पर 2 शादियां थी, और खामोशी के साथ वो अपने घरों में दुल्हनें ले आए हैं कि किसी की दिल आजारी ना हो। इन 6 बहनों का एक ही भाई था। ये वालिदा पास बैठी हुई हैं। या लोग कह रहे हैं जी दोस्त ने कत्ल किया। मैं कहता हूं यार मार ने,
जान लिए, यार ने नहीं यार मार ने अपनी बदबख्ती दिखाई। और उसका नतीजा क्या निकला है कि ये माँ जिसकी 18-19 साल की रियाजत थी, मेहनत थी, जफाकशी थी, ये बहनें जिनका मुस्तकबिल का वो साथी था, ये माँ जिसकी बुढ़ापे की वो लाठी थी, वो बाप जिसके बुढ़ापे का वो बाजू था, एक हल्ले में 26 छुरियों के वार करके उसकी जान लिया और उसके बाद उसको जानवर की तरह सड़क पर फेंक के रजील लोग जो हैं वो चलते बने। वालिदा मेरे साथ है, बहनें मेरे साथ हैं, रिक्वेस्ट की है कि तमाम अपने चेहरे कवर रखें, बिकॉज अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह उल अजीज एक बेहतरीन मुस्तकबिल, इनका मुस्तकबिल जो है इनका मुंतज़िर है। वजह यह है कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसका सब होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ये हादसा क्या था? कोई इसकी कोई शुनीद थी कि ये कोई ऐसा तूफान बर्पा होने वाला है, कोई मुखालफत, कोई मुखासमत? मेरी अभी आपके खामद से भी बात हुई, बच्चियों के वालिद से भी हुई। जी माँ जो है ज़ाहिर वालिद बैरून मुल्क भी था, कभी कोई इख्तलाफ, कोई ऐसी सिचुएशन आप तक पहुंची? नहीं, ऐसी कभी भी कोई बात मेरे बेटे ने ना मुझसे की है, ना मैंने सुनी है अपने बेटे के बारे में, ना ऐसी बात ही। अभी तो वो पिछले साल 18 साल का हुआ है, अभी तो उसने 19 साल का होना था। अभी तो मेरा बेटा जवान हुआ ही होते ही जालिमों ने उसको इस तरह उसको ज़िबा कर दिया जैसे कोई जानवर को भी नहीं करता। बड़ी बेदर्दी से मेरे बच्चे को 26 छुरियों के वार किए हैं, 26 दफ़ा उसको जख्म लगाए हैं, उसके गले को काटा है। आप सोचे किस तरह ये एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है इतनी तकलीफ अपने बच्चे की। माँ तो बच्चे को बुखार हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह। मेरा एक ही बेटा था और मेरी उम्मीद, मेरा सब कुछ वो था, इन बहनों का सहारा, इनके, और मेरा कोई आसरा ही नहीं है। उसका बाप भी एक अकेला, उसका सहारा, और एक बेटा। 6 मेरी बेटियां। बड़ी मुश्किलों से मैंने 18 साल आरमा पालती है, मैंने मुश्किल से अपने बच्चे को पाला, और जालिमों ने आधे घंटे में मेरे बच्चे को मार के उधर फेंक दिया से। अल्लाह आपको सब्र अता इस तरह की कोई बात होती तो वो मेरे बच्चे की आप ये हसीब नाम का लड़का बताया जा रहा है जो कातिल है मुबैना तौर पर। हसीब का और आपके बेटे का, दाऊद का, ताल्लुक कितना पुराना था? ये स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। ये लाइट स्कूल, ये मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ा। उसने ये दोनों नर्सरी प्रेप से 1-2 से इकट्ठे पढ़ते थे? कब नहीं, मैंने मिडिल के बाद अपने बेटे को लाइट स्कूल दाखिल करवाया। मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ा है, और बाहर दोनों ने इकट्ठे होना, खाना पीना करना, सब कुछ इकट्ठे। 2-3 साल से इकट्ठे करते थे। 2-3 साल से इकट्ठे थे। आदत, कोई नशे की आदत, कोई आवारगी की आदत, कोई ऐसी आदत किसी एक में भी? कोई ऐसी बात मेरे बेटे किसी और में? कोई ऐसी बात नहीं है मेरे बेटे में, कोई भी ऐसी। इस दोस्त हसीब में कोई ऐसी आदत हो? नहीं, मैंने तो उसकी भी पहले तो ऐसी नहीं सुनी बात, कभी नहीं सुनी जी। बस ये हसद जो है मेरे बेटे से वो करते थे। हसद में आके हो सकता है उन्होंने ऐसा काम कर दिया। बस मेरा बेटा एक ही बेटा था ना, तो लाडला था सबका। ये हसीब वगैरह का आपके पास आना जाना था? कभी आपको आमना सामना हुआ? कभी आपने हसीब को अपनी आंखों से देखा? कभी उसके सर पे एक माँ के तौर पर प्यार दिया? नहीं, मेरे घर के अंदर मेरा बेटा कभी भी अपने दोस्तों को घर के अंदर लेके नहीं आया। वो तो ऐसा ही नहीं था। जिसकी अपनी 6 बहनें हो, वो क्या ऐसा कोई काम कर सकता है? अभी उसकी इतनी उम्र है कि वो इस तरह की कोई बात हो। ये तो फिर और क्या उन्होंने कहना। कभी जब बेटा दोस्तों के साथ जाता था तो अमूमी तौर पर एक माँ की आदत होती है कि वो जब अपने बेटे को दम करती है, आयतुल कुर्सी पढ़ के, कुल पढ़ के उसके लिए एक हसार बांधती है, तो वो उसके साथ जाने वाले दोस्तों के लिए भी हसार बांधती है। तो ये हसीब का आना जाना इसके साथ बहुत ज्यादा था। अभी पिछले दिनों भी ये सुना है कि खाने शाने पे भी कहीं गए हुए थे इकट्ठे। जी, ये आपस में बैठ के दोस्त खाते पीते भी थे।
मैं तो मेरा बेटा बाहर निकलता है ना, हर माँ ही पढ़ के फूंकती है अपने बच्चे के ऊपर कि अल्लाह साथ इन पे भी पढ़ के फूंकती थी? नहीं, मैंने उसको उसके साथ, मैंने इधर अपनी गली में, वो मेरे इधर दरवाजे पे नहीं कभी आए। हाँ। मेरे बेटे के साथ उन्होंने बाहर गली में मिलना है, बाहर से ही। मेरा बेटा इस तरह का नहीं है कि वो दोस्तों को घर के अंदर लेकर आए। उसको भी फिर भी उसको फोन करके बाहर बुलाया है कि कोई काम है तो दाऊद बाहर आके मेरी बात सुनो। मेरा बेटा तो उन्हें दोस्त समझता था ना, एतबार करके उनकी बात पे बाहर गया ना। अगर ऐसी कोई बात होती उसके जहन में कोई इस तरह की बात, पता है ना इल्जाम क्या लगाया गया? मैं बच्चियां बैठी, मैं वो बात नहीं करना चाहता। इल्जाम लगाने वाले तो कुछ, अब अपनी जान बचाने के लिए तो वो कुछ भी कहेंगे ना। जान तो उससे भी नहीं बचेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जान तो इंशाल्लाह उससे भी नहीं बचेगी, क्योंकि किसी भी कत्ल के बाद उसको गैरत का मामला बना दिया जाना, ये बड़ी माजरत के साथ ये बेगैरती की एक चलती फिरती तस्वीर है। ये गैरत का लबादे में बेगैरती है। अभी आप क्या चाहती हैं? क्या हुक्म क्या है आपका आपके रियासती इदारों के लिए? उसकी वजह यह है कि आप एक माँ भी हैं और इस रियासत पर आपका हक भी है। क्या हुक्म है आपका? मैं और क्या चाहूंगी, एक माँ होने की हैसियत से ये फरियाद ही कर सकती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस जुल्म का इंसाफ करे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे सामने ला के खड़ा करे। जिस तरह मेरे बेटे के गले में चुड़ियाँ जलाई हैं, उसी तरह मैं उनको चुड़ियाँ जितनी भी मारूं तो मेरा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मेरा तो कुछ रहा ही कोई नहीं है, मेरे पास तो कुछ और है ही कोई नहीं है। मैं किस तरह इन बच्चियों को लेके चलूंगी अकेली? और इसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो उनको सरेआम जल्द से जल्द फांसी चढ़ाएं। जब तक वो सांस लेंगे मेरे अंदर से तकलीफ नहीं जाएगी कि मेरे बेटे के कातिल जिंदा है। मेरी जगह पर आके सोचे, मरियम नवाज एक माँ है, जो भी माँ है वो मेरी जगह पे आके सोचे कि मेरे साथ इंसाफ का मामला करे। मेरे दिल को थोड़ा सा तो हो जाए कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ तो किया, मेरे बेटे के लिए कुछ करे। रोज़े क़यामत आप लोगों ने भी जवाब देना अल्लाह पाक को, वरना मेरे ये हाथ होंगे तो इनके गिरबान होंगे, इन हुकूमत वालों के, इन अदारों के। मैं इनसे पूछूंगी कि इंसाफ क्या होता, इंसाफ क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। मुझे यकीन माने नाज़रीन, ये माँ की सिसकियाँ आहें मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एक सरकारी मुलाजिम, और ख़ास तौर पर वो सरकारी मुलाजिम जिसकी जिम्मेदारी इंसाफ प्रोवाइड करना है, जुडिशल सिस्टम में बैठा है, पुलिसिंग सिस्टम में बैठा है, वो रात सो कैसे जाता है? उसको कैसे उसका ज़मीर इस चीज का एहसास करवा देता है कि ही इज डन विद हिज जॉब? उसका ज़मीर उसको कैसे ये बता देता है कि वो मालिक कायनात को जाकर बताएगा कि जी वो अपना बेस्ट देकर आया है? क्योंकि यहां तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी जगह अजियत है। लोग नस्ल दर नस्ल जुडिशल सिस्टम में रुल जाते हैं अपने मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने के लिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मीडिया पर इतनी हाइप पकड़ लेते हैं, पूरा मुल्क उन पर बात करने लगता है। हाँ, उसको कोई 6 महीने, 8 महीने, साल में वाइंड अप करने दो। इंतजार कर रहे हैं कि इनके बच्चों का कातिल जो है उसको कब लटकाया जाएगा और इस माँ को बुलाया जाएगा, इससे पूछा जाएगा कि जी आज आपके बच्चे के कातिल को फलां जेल में फांसी दी जाएगी। लेकिन हमारे यहां तो कहानी मुख्तलिफ है। आखिरी फांसी जो दी गई थी, मुझे याद है, वो मोटरवे जो इंसिडेंट हुआ था सियालकोट मोटरवे पे, वो इमरान नामी शख्स को दी गई थी। उसके बाद अभी तक तो सब चीजें पेंडिंग चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे बहन। मैं बच्चियों से भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े हैं। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मेरा कोई एक सवाल भी इनमें से किसी की दिल आजारी का सबब ना बने, लेकिन अगर बने तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब साहब मेरे साथ 19 साला मकतूल, मजलूम
दाऊद अली की बहनें और वालिदा मौजूद हैं। इनको पास बिठाने और आपके सामने लाने का एक मकसद है। आज का प्रोग्राम मेरा आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मेरा इन दो लोगों के लिए, एक वज़ीर आला पंजाब के लिए और एक आईजी पंजाब के लिए, बिकॉज यू आर द टीम लीडर्स। इन बच्चियों को जिनके सर पर आपके दस्ते शफकत की इस वक्त जरूरत है, हम हुज्जत तमाम करने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ताकि कल आप ये ना कह सकें कि अगर हमें पता होता कि जेलम में इतना बड़ा कोहराम बरपा हुआ है तो हम वहां पर हर चीज सीधी कर देते हैं। भाई, दिस इज द टाइम। 6 बहनों का भाई है, मां और बाप का अकलौता बेटा है, 19 साल अभी उम्र नहीं हुई है। यार मार दोस्तों ने मोटरसाइकिल पर साथ ले जाकर, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 26 छुरियों के वार किए, गला काटा है, गर्दन काटी है, गर्दन के पीछे छुरियां मारी हैं, जिस्म का कौन सा हिस्सा है जहां पर छुरियां नहीं मारी। और इन बहनों से, इन बच्चियों से इनका मुस्तकबिल का साथी, इनकी बहन की प्रोटेक्शन होता है भाई, माने या ना माने। लेकिन मैं इनसे बात करते हुए वहीं दुआ ये दूंगा कि अल्लाह ताला इनको इतना मजबूत करे, इतना मजबूत करे कि ये भाई के लिए दुआ जरूर करें, लेकिन इनको कोई कमी महसूस ना हो। अल्लाह इनके मुस्तकबिल को इतना प्रोटेक्टेड और इतना सिक्योर बना दे, और उस पर मालिक के कायनात कादिर मुतलिक है, वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी का मामला फरमाए। दाऊद, आपका कितने नंबर पर बहन भाइयों में था? हम उसकी 2 बड़ी बहनें हैं और वो 3rd नंबर पे था। 2 बड़ी बहनें हैं और तीसरे नंबर पर दाऊद है, और उसके बाद बाकी बहनें। जी। कैसा भाई था बेटा? मेरा अभी तो वो जवान हुआ है, 18 साल का, और मैं तो उसकी दोस्त हूँ। जाहिर है बड़ी बहनों के साथ शेयर करते हैं, छोटे बहन भाई हर बात शेयर करते हैं, तो ऐसा कोई महसूस भी नहीं हुआ कि ऐसी कोई बात है, कुछ है कि वो परेशान है लगे। हालांकि मुझसे वो हर बात शेयर करता है अपनी, मुझे फील भी नहीं हुआ कि उसके दिल में कोई बात है, ऐसी कोई वजह है, कुछ है कि ऐसा काम हो जाएगा। हमारे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि आधा घंटा भी नहीं गुजरा, हमें पता ही नहीं है वो अंदर मौजूद नहीं है हमारा भाई, और हम तो पागल हो गए हैं कि वो अंदर नहीं है, घर में मौजूद नहीं है। और जब सुबह खबर मिली है कि ऐसा हो गया है तो बर्दाश्त में नहीं है ये। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। दाऊद के ने कभी अपने दोस्तों का कोई जिक्र किया घर में, कभी कि उसके दोस्त कौन कौन है? कोई हसीब नाम का लड़का कभी जिक्र में आया? जी, हमें पता है हसीब का उसका दोस्त है, और भी बताता रहता है ये मेरा दोस्त है। मैं उसकी बहन हूँ, मेरे साथ वो सब बातें शेयर करता है। कैसा एतमाद था उसको हसीब पे? अच्छा ट्रस्ट था उसका उसके साथ, हसीब के साथ। इवन मुझे बताता भी है कि मेरा दोस्त है, ये मेरी बातें होती हैं, कुछ होता है ऐसे बहुत पॉजिटिव रिश्ता था, पॉजिटिव था, दोस्त था उसका। आप आगे पीछे से भी आपने सुना होगा कि बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हर जगह यही बता रहे हैं। अगर उसका बेस्ट फ्रेंड ना होता तो वो उसके साथ खुद ऐसे जाता आधी रात को। क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों मारा गया? क्या जेलसी और हसद ही मामला है? जेलसी और हसद है इसका रीजन, जो सबसे बड़ा है। वो मेरे भाई को इन्होंने मारा, हसद में आके मारा है इन्होंने। अगर इन सब चीजों को अनडू करने का मौका मिले, इज इट पॉसिबल? कोई ऐसी चीज अगर कुदरत मौका दे, कोई दरवाजा खुला नजर आए, तो उसको अनडू किया जा सकता है? हमें भाई तो हमारा वापस नहीं आ सकता, बट हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए बस। क्योंकि जब तक उसके कातिल जिंदा है हमें सुकून नहीं आएगा, ना मेरी माँ को सुकून आएगा, ना मेरे बाप को। मेरे बाप का एक लौता सहारा इन्होंने हमसे छीन लिया है। किस तरह हमारा वारिस छीन लिया है, नस्ल खत्म कर दी है। हमारा अब कौन है, किस पे ट्रस्ट करें हम? दोस्तों ने ऐसा किया है, कोई यकीन के काबिल भी नहीं है कोई। अब बंदा हमें जिस बंदे को देखें बस यही आता है, किसी बंदा, कोई भी बंदा यकीन के काबिल नहीं रहा अब। मेरे पास मजीद सवाल नहीं बचा। जो बात आप करना चाहें आप अपनी मुकम्मल बात कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी सवाल करूंगा मुझे लगता है कि मैं आपको तकलीफ दूंगा।
ہماری کوئی مریم پیغام نواز دینا سے چاہیں؟ ریکویسٹ ہے، مریم نواز سے ریکویسٹ ہے، سب تمام جو ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمیں انصاف دلائیں، میرے بھائی کی روح کو سکون دلائیں، اس کو انصاف دلائیں. جب تک اس کے قاتل زندہ ہیں نہ ہمیں سکون آئے گا، نہ میرے ماں باپ کو سکون آئے گا. شاید ہمیں اس دن تھوڑا بہت صبر آ جائے جس دن ہمیں پتہ چلے کہ اس کے قاتلوں کو پھانسی ہو گئی ہے، ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہم ان کے ایسی گلے کاٹیں جس طرح انہوں نے ہمارے بھائی کو ذبح کیا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں پھانسی دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ ایسی غلطی کوئی بھی نہ کرے. اللہ پناہ عطا فرمائے. ہمیں انصاف اس لیے چاہیے تاکہ آئندہ جو آئے گی نسل اس کے ساتھ بھی کبھی ایسے دوبارہ نہ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک بھائی تھا، ایک آسرا تھا صرف. اب مما کیا کریں گی ساری زندگی، کیسے صبر کر سکتی ہیں؟ کسی کو بھی صبر نہیں آ سکتا. ہم سب بہنیں، ہمارا ایک تھا، ہم نے اس کے لیے کتنے خواب سوچے تھے. ہم نے سوچا تھا ہمارا بھائی بڑا ہوگا، اس کا ویزا لگا ہوا تھا، وہ باہر جانے لگا تھا. وہ اتنا خوش تھا کہ میں قطر جا رہا ہوں. اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا؟ اسے پتا تھا کوئی یہ بات؟ ہم نے سوچا تھا اپنے بھائی کے بارے میں، ہمارا بھائی باہر سے واپس آئے گا، ہم اس کی شادی کریں گے. ہمیں پتا تھا کہ اس کی میت کو ہم نے سہرا پہنانا ہے، مرے ہوئے کو ہم نے دولہا بنانا ہے. کچھ پتا تھا ہمیں کہ ہم ایسے مرے ہوئے کو دولہا بنائیں گے. اللہ آپ کو صبر دے بچہ. ایسے کوئی سوچ سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. آپ لوگوں کو ہم باہر نہیں جا سکتے، ہمیں کسی پہ ٹرسٹ نہیں رہا کہ ہم باہر جائیں، ہم کسی سے بات کریں. کوئی ہے کون اب ہمارا؟ ہمارے پاپا بھی اکیلے بھائی تھا، کیسے ہمارا بھی اکیلا بھائی تھا. ہمارا کوئی راہ ہی نہیں ہے. اب کسی کے ساتھ بس ہمیں انصاف چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ جلد کو جلد صبر دے. انصاف ملے. یہ جو بات اس بچی نے ابھی بولی ہے یہ اس پورے پروگرام کا کراکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. تھو ہے اس انصاف پر، لٹرلی تھو ہے اس انصاف پر جو انصاف بر وقت نہیں ہے. کیونکہ وہ انصاف جو تاخیر سے اٹا، بدبودار، شرمندگی سے بھرا ہوا انصاف ہے، وہ کسی کے کام کا نہیں ہے. یہ بچیاں، یہ ماں، یہ باہر بیٹھا باپ، یہ خاندان قبیلہ، یہ نظر ٹکائے بیٹھا ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی جانب کہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. پہلی دفعہ ان کو لٹرلی ریاست سے پہلی دفعہ اس خاندان کو یا اس جیسے بہت سارے خاندانوں کو کوئی کام پڑا ہے. تو آئی ہوپ ریاست کے ذمہ داران اس چیز کا ادراک کریں گے کہ انصاف بر وقت ہو سکے. ملزمان جو ہیں انہوں نے پولیس کسٹڈی میں اس تمام واقعے کو اون کر لیا ہوا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق. اور ہمیں ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو غیرت کا رنگ، غیرت کا لبادہ، غیرت کا لباس پہنانے کی کوشش کی ہے. رائٹلی اور رانگلی ملزمان نے یہ کلیم کیا ہے کہ مقتول یعنی اس گھر کے فرزند اکلوتے بیٹے کی جانب سے دوست کو اس کی بہن کے حوالے سے کچھ مواد سینڈ کیا گیا تھا جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قتل کرنے کے بعد مبینہ طور پر ملزمان کی جانب سے بچے کا فون دریابرد کر دیا جاتا ہے. اپنے فون کو کہتے ہیں جی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. اب عام آدمی کو تو نہیں پتا، لیکن لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی کہ جب یہ فون فورینسک سائنس ایجنسی جائے گا لاہور، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ایون اگر اس بچے نے کوئی ایسی خطا کی بھی ہے تو اس کا سادہ سا طریقہ تھا ایف آئی اے جاؤ، ٹھوک کے پرچہ دو، پورا خاندان قبیلہ جیل کے چکر لگا رہا ہوتا. لیکن ابھی کیا ہوگا کہ قاتل نے اس گھر کو تو تباہ کیا ہی کیا ہے، ساتھ اپنا گھر بھی تباہ. اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس گھر میں بھی بہنیں ہیں، اس گھر میں بھی بچیاں ہیں. ان کا بھائی منو مٹی کے نیچے قبر میں دفن، ہمیشہ کے لیے ان سے گیا. اور اس گھر کا بھائی بھی جیل. جاؤ جوتیاں رگڑتے رہو، جاؤ ساری عمر اسی کام پہ لگا دو.
कम से कम एक जनरेशन तबाह हो गई। ये है गुस्से की हकीकत। अल्लाह ताला हमें गुस्से पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए और हमें बदबख्ती में कभी इतना आगे ना जाने दे, हमारे आगे बंद बांध दे, ताकि हम किसी का खानदान, घर, कबीला तबाह ना कर पाए। क्यों? मैं लिटरली आज के प्रोग्राम के जरिए ये बताना चाहूंगा, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें जालिमों के शर से पनाह अता फरमाए, यहां तक कि हमें हमारे अपने जाती शर से भी पनाह अता फरमाए, क्योंकि हमारे शर भी कूद पड़े तो कोई खैर नहीं हो सकती। अल्लाह पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।